नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। उम्मीद है आज का प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगेगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है यहाँ 102 अंक। 2 नंबर, छापा कला में गीला कागज किस छपाई में किया जाता है? ऑप्शन है इंटीग्रेलियो, कास्टिंग, एचिंग या मुद्रण। कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पे विकल्प नंबर सी सही है, एचिंग। अगला प्रश्न है, आर्ट एंड इल्यूजन नामक पुस्तक किसने लिखा? स्मिथ ग्रो ने, ग्राफिक्स ने, E.H. ग्रेबिच ने या हेनरी क्राफ्ट्स ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, E.H. ग्रेबिच ने ये पुस्तक लिखी है, आर्ट एंड इल्यूजन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जॉन सेंटफील्ड ने किसका आविष्कार किया है? ऑप्शन है लिथोग्राफी, प्रिंटिंग प्रेस, कैमरा या इंटीग्रेलियो। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन है लिथोग्राफी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 105, A4 साइज के कागज की माप क्या होती है? A4 कागज की माप क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 110 गुणे 197 मिलीमीटर mm है। अगला देखते हैं, पायरोमेट्रिक कौन किससे संबंधित है? पायरोमेट्रिक कौन किससे संबंधित है? ऑप्शन है म्यूरल, टेराकोटा, मूर्ति या नक्काशी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टेराकोटा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ल्यूटो किससे संबंधित है? कार्विंग से, म्यूरल से, मूर्ति से या ब्रांच कास्टिंग से? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्रांच कास्टिंग से। अगला प्रश्न है, सर्व ऑफ इंडियन स्कल्पचर किसकी रचना है? ऑप्शन है E.V. हेवल, फ्राइड, S.K. सरस्वती या पारसी ब्राउन। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, S.K. सरस्वती। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिएशन ऑफ स्टोन ड्राइंग किससे संबंध रखता है? टेराकोटा से, टैलो से, एचिंग से या स्नेक स्टोन से? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्नेक स्टोन। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञापन कला के जनक कौन है? ऑप्शन है म्यूबल टाइपिंग, डेविड ओल्गी या जॉन मीरो या विलिंगन। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डेविड ओल्गी। अगला प्रश्न है, द आर्ट एंड आर्किटेक्चर किसकी रचना है? रोल्फिच की, मर्डकॉफ की, बेंजामिन रोलेट की या टी फैंथरल की? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेंजामिन रोलैंड की है द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अगला प्रश्न है, प्रयागझा छिल्लर इनमें से किसका प्रयोग करते थे? कोलाज, जापानी इंक, एक्वाटिंट या कार्विंग? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक्वाटिंट। अगला देखते हैं। प्रश्न 113, रेजोल्यूशन की इकाई को कैसे मापा जाता है? ऑप्शन है पिक्टोग्राफी, DPI, थर्मामीटर, ये सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, DPI। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एसेंबलेज किससे ताल्लुक रखता है? स्टोन से, स्क्रैप से, क्ले से या एक्वाटिंट से? सही जवाब होगा ऑप्शन बी,
स्क्रैप से। अगला प्रश्न है, थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन किसकी पुस्तक है? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात या ईवी हेबल? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अरस्तु। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पाइन किससे संबंधित है? चित्रकला से, बुक की मोटाई, उत्कीर्णन से या आरेखण से? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बुक की मोटाई। अगला प्रश्न है, मुद्रण कला में दो अक्षरों के बीच जगह को क्या कहते हैं? स्पेस, संकेत, लीडिंग या इनपुट? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लीडिंग। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, किसके द्वारा द्रव्य से क्ले को मजबूती प्राप्त होती है? ग्रॉग, फेविकोल, पीओपी या एचिंग? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग्रॉग। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार को प्रसिद्ध प्रत्ययवादी माना जाता है? ऑप्शन है विवान सुंदरम, मुकुल डे, जोसेफ बजाज या बेसिल ग्रे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जोसेफ बायज। अगला प्रश्न है, रूपवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बाउमगार्टन को, भरत मुनि को, ये देखिए गलत छपा हुआ है, भरत मुनि है यहाँ, रोजर फ्राय या गंगेंद्र नाथ? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रोजर फ्राय को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 121, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? दैनिक जागरण, इंडिया टाइम्स, बंगाल गजट या अमर उजाला? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बंगाल गजट। अगला देखते हैं, नाइट्रिक अम्ल धातु में एचिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर डाई, लेसिडायल, ग्लू या कॉपर? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कॉपर। अगला प्रश्न है, किसके प्रयोग से मोनोग्राम डिजाइन किया जाता है? अक्षर, कंप्यूटर, कार्विंग या सिंबल? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अक्षर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 124, द रियलिटी ऑफ विजन को कौन मिक्स्ड मीडिया में चित्रित किए थे? अल्मेकर, ओगलवी, राजीव लोचन या ललिता कट्ट? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजीव लोचन। द रियलिटी ऑफ विजन को मिक्स्ड मीडिया में चित्रित किए थे। अगला देखते हैं, काष्ठ और कपड़े से बने कुटुम्बकाटम शिल्पी किसने बनाया था? कुटुम्बकाटम शिल्पी किसने बनाया था? अविनाश ठाकुर, सनतकर, किंकरदाल या गिलायस? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अविनाश ठाकुर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, कला किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संस्कृत। अगला प्रश्न है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? ब्राह्मी, फारसी, संस्कृत या रोमन? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संस्कृत। अगला प्रश्न है, कला सत्य की अनुकृत है या कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है, क्रुचे का है, प्लेटो का है या हीगल का है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्लेटो। अगला प्रश्न है, ललित कला कितने प्रकार की होती है? 6, 8, 9, 5? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 5। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला है, हीगल ने किस कला को सबसे श्रेष्ठ माना है? काव्य, मूर्ति, दंत या काष्ठ कला? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, काव्य कला। अगला प्रश्न है, हीगल ने किस कला को निम्न श्रेणी में रखा है? चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला या काव्य कला? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्थापत्य कला। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, कला का यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, किसने किया? भरत मुनि, अरस्तु, वात्स्यायन या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भरत मुनि। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला की उत्पत्ति हुई थी पोथी चित्र से, मिनिएचर से, ताड़पत्र से या शिला चित्र से?
सही जवाब होगा ऑप्शन डी शिलाचित्र। अगला प्रश्न है, चित्रपट चित्र बने होते हैं आयल शीट पर, ताड़पत्रों पर, कपड़ों पर या दीवारों पर। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी कमरे और चपड़े। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? सत्यम शिव सुंदरम, देसी स्वरूप की कल्पना, उत्कर्ष या आदर्शवादिता। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी आदर्शवादिता। अगला प्रश्न है, षष्टांग के सिद्धांत किस ग्रंथ से हैं? कामसूत्र से, नाट्यशास्त्र से या रत्न शिल्प से या चित्रकला से। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए कामसूत्र। अगला देखते हैं, षष्टांग के लेखक कौन है? भरत मुनि, वात्स्यायन, यशोधर या कुमार स्वामी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी यशोधर। अगला प्रश्न है, भारतीय शिल्प की षष्टांग पुस्तक के लेखक कौन है? अविन्द्रनाथ ठाकुर, वात्स्यायन, नंदलाल बोस या गंगेंद्र नाथ। सही जवाब होगा ऑप्शन ए अविन्द्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है, फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट ग्रंथ के लेखक कौन है? वात्स्यायन है, क्रोचे है, हेगल है या ग्रीस है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी हेगल महोदय। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, चित्रसूत्र का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ईवे हेवल, आनंद कुमार स्वामी, डॉक्टर स्टेल कैम्ब्रिज या नंदलाल बोस। सही जवाब होगा ऑप्शन सी डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज। अगला प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक कौन है? जयदेव, मार्कंडेय मुनि, भरत मुनि या चाणक्य। सही जवाब होगा ऑप्शन बी मार्कंडेय मुनि। अगला प्रश्न है, चित्रसूत्र किस ग्रंथ का अंग है? कामसूत्र, नाट्यशास्त्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जयमंगला। सही जवाब होगा ऑप्शन सी विष्णु धर्मोत्तर पुराण। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, चित्रसूत्र में कितने रंगों का उल्लेख होता है? 9, 6, 8 या 5। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी 5। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 9, 6, 8 या 64। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी 8। अगला प्रश्न है, चित्रलक्षण के रचयिता कौन है? अविन्द्रनाथ ठाकुर, श्री कुमार, नंगजीत या कौटिल्य। सही जवाब होता है ऑप्शन सी नग्नजीत। अगला प्रश्न है, अभिलाषार्थ चिंतामणि के लेखक कौन है? सोमेश्वर, भोज, सूरदास या सुमित्रानंद पंत। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए सोमेश्वर। अगला देखते हैं, कामदेव के चित्र का उल्लेख मिलता है कहाँ पे? शुक्रनीत सार में, गीत गोविंद में, सूरसागर में, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी गीत गोविंद में। अगला प्रश्न है, रामायण में उल्लिखित सीता की स्वर्ण प्रतिमा किस शिल्पी ने बनाया था? कुमारदत्त, रोलादेव, मैं या नरवाहन। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी मैं नामक शिल्पी ने बनाया था। अगला प्रश्न है, महाभारत में अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया? अमृता शेरगिल, मीरा मुखर्जी, मैं या चित्रलेखा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी चित्रलेखा। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चित्रकला को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है? महाभारत, चित्रसूत्र, चित्रलक्षण या ललित विस्तार। सही जवाब होगा ऑप्शन बी चित्रसूत्र। अगला प्रश्न, चित्रकला की उत्पत्ति का वर्णन किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, पुराण, चित्रलक्षण या बारहमासा। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न है और प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन असंबद्ध है? रेखा, वर्ण, अनुपात या चित्रकार। सही जवाब होगा ऑप्शन डी चित्रकार। अगला प्रश्न देखते हैं, रस का क्या अर्थ है? रस का क्या अर्थ है? चित्रकारी, कलाकृतियों में प्रदर्शित भाव, दर्शक के मन में आनंद की अनुभूति या कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी दर्शक के मन में आनंद की अनुभूति। तो यहाँ पे आपके प्रैक्टिस सेट पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में ऐसे प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।